थैंक यू। आदर अदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, 7 जून 1893 को एक घटना घटी। उस घटना ने एक युवक का भविष्य तो बदल ही दिया, लेकिन साथ साथ हमारे मुल्क हिंदुस्तान का भविष्य भी परिवर्तित कर दिया। साउथ अफ्रीका के पीटरमारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर एक बहुत ही सर्द रात में ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में यात्रा कर रहे एक नौजवान वकील का सामान उठा करके बाहर फेंक दिया गया और उस व्यक्ति को धक्का देकर उतार दिया गया। उस व्यक्ति के खिलाफ इस शर्मनाक व्यवहार का कारण था उसकी त्वचा का रंग। भारतीय मूल के इस युवक की त्वचा का रंग साउथ अफ्रीका की गोरी सरकार के रंग से मेल नहीं खाता था। रंग भेद से जुड़ा ये वो अपमान था जिसने एक साधारण से वकील मोहनदास करमचंद गांधी के अंदर महात्मा गांधी बनने की नींव रख दी, हम भारतवासियों के सम्मान की नींव रख दी। देवियों सज्जनों, यदि गांधी जी चाहते तो किसी बड़े अफसर से शिकायत करके अपना इस अपमान का बदला ले सकते थे, लेकिन उन्होंने तय किया कि इस घटना का बदला नहीं बल्कि इस घटना को बदलना होगा। बदलना होगा उस विचारधारा को जो एक इंसान को दूसरे इंसान से रंग के आधार पर अलग करती है। गांधी जी के साथ घटी ये घटना हम सब के लिए एक संदेश है कि यदि हमारी सोच सही है, लक्ष्य बड़ा है, विश्वास अडिग है, तो हमारा अपमान भी सम्मान के संघर्ष का कारण बन सकता है। तो देवियों सज्जनों, इन विचारधाराओं के साथ हम आज के खेल की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे जो बाकी बचे कंटेस्टेंट्स हैं, तालियों के साथ उनका अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई और स्वागत आप सबका। जैसा कि आप जानते हैं कंटेस्टेंट्स, आपके साथ अब हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हो जाना चाहिए। तो कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे कम शुरू कर इन संख्याओं को इनके मान के अनुसार बढ़ते क्रम में रखें। स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट, अरेंज दीज डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। समझ गए प्रश्न को? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A 0.01, B 0.3, C 0.169, D 0.35। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए, सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है A 0.01, फिर आता है C 0.169, फिर आता है B 0.3 और अंत में है D 0.35। A, C, B, D। इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिए उनके ये रहे नाम। केवल 2 ने और सबसे तेज जवाब अरुण कुमार मिश्रा। सर बहुत मेहनत के बाद सर पागल हो गया सर मैं। आइए आइए आइए, हम और आप चलते हैं वहां। सर पागल जी, बैठिए। सर बहुत मेहनत। भरोसा ही नहीं हो रहा मुझे। बैठ जाइए, भरोसा हो जाएगा। बैठा क्या आपको? आइए बैठिए। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको अरुण कुमार जी, और स्वागत आपका हमारे इस हॉट सीट पर। देवियों संजो, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं भोपाल मध्य प्रदेश से आए एक टीचर, एक शिक्षक जिनका नाम है अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार जी, आप अपने साथ एक कंपेनियन के रूप में किसे लाए हैं? पत्नी को लाए। आपकी पत्नी आई हुई है। प्रणाम करता हूं आपको और स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। वंदना जी इनका नाम।
और साथ में मेरे सुपुत्र सुपुत्र भी हैं। नमस्कार, आपका शुभ नाम? अभिषेक मिश्रा। अभिषेक, वाह, बहुत बहुत स्वागत आपका जी। तो आप बहुत घबराए हुए थे जब आप आए, क्या वजह थी? घबराया का मतलब ऐसा लगा मुझे कि चंद्रमा पर यान सही उतर गया लास्ट में जाके। लग रहा था संपर्क टूट रहा है, लेकिन अंत में जुड़ गया। वो खुशी जो हुई वो संभाल नहीं पा रहा था मैं। आप तो संभाल नहीं पाए, आपने इतनी जोर से हमको पकड़ लिया, हमको लगा कि सॉरी सर। चंद्रमा यान यहीं उतर जाएगा हमारे ऊपर। नहीं 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 नहीं। भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। ये कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं आप अभी? मैं अभी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल हमीदिया क्रमांक 1 में भोपाल। जी जी। तो अरुण कुमार जी, जल्दी से खेल के नियम आपको हम बता देते हैं, फिर खेल शुरू करते हैं। यहाँ पर एक धनालय खड़ा हो गया है 15 प्रश्नों का। 1000 रुपए से इसकी शुरुआत होती है, बढ़ते बढ़ते ये जाता है 15वें प्रश्न तक। और ये जो 15वां प्रश्न है, ये 2 पड़ाव पार करके आप पहुंच सकते हैं। पहला पड़ाव आता है 5वें प्रश्न पर 10,000, फिर 10वें प्रश्न पर 3,20,000, और 15वें प्रश्न के बाद हमारा जो चोटी का प्रश्न होता है 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। पहले 5 प्रश्नों तक आपको मिलते हैं 45 सेकेंड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। उसके बाद 5 से 10 तक जो प्रश्न है उसके लिए मिलेंगे 60 सेकेंड। घड़ीमान जी चलते रहते हैं। और 10वें के बाद आपके पास समय 4 लाइफलाइन्स हैं आपके पास। यहाँ की ऑडियंस, पहला है ऑडियंस पोल, दूसरा है 50-50, तीसरा है फ्लिप द क्वेश्चन। अगर आपको प्रश्न पसंद आए उसे आप बदल सकते हैं। और चौथी लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। आज की जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो हैं पंकज पचौरी जी। ये पिछले 30 वर्षों से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते आ रहे हैं। पंकज जी, बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद, और आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। आपको भी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो पंकज जी हमारे साथ पूरे खेल के दौरान रहेंगे। जब कभी भी आपको इनकी आवश्यकता पड़े आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ अरुण जी। जल्दी से प्रश्न डालते हैं आपके सामने। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमिर खान और सलमान खान अभिनीत इस फिल्म के शीर्षक से कौन सा शब्द गायब है? डैश अपना अपना। फिल्म वगैरह देखते हैं कि नहीं भाई साहब? अब कम हो गई सर। अब आपके कम। समय की फिल्में बात अलग थी, कोई छुट्टी नहीं थी। तो प्रश्न है, व्हाट इज मिसिंग इन दिस टाइटल ऑफ अ फिल्म स्टारिंग आमिर खान एंड सलमान खान डैश अपना अपना। ऑप्शंस देखिए, ए नसीब, बी नजरिया, सी अंदाज, या डी आंगन। बहुत ही प्रचलित फिल्म थी ये। अंदाज अपना अपना या नसीब अपना अपना, कंफ्यूज इसी में हो रहा है। अंदाज अपना अपना। क्या करना चाहेंगे? जल्दी बोलिए। लॉक कर दीजिए, अंदाज अपना। सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी, देखें सही है नहीं। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, 1000 रुपए जीत गए। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। यह है 2000 रुपए का प्रश्न, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से क्या एक प्रकार के कलम के साथ साथ एक प्रकार की सजावटी संरचना भी है? Which of these is a type of pen as well as an ornamental structure? समझ गए प्रश्न को अरुण कुमार जी? जी, एक बार और क्लियर करिए। मैंने फिर से पढ़ देता हूं। इनमें से क्या पेन। एक प्रकार के कलम के साथ साथ एक प्रकार की सजावटी संरचना भी है? हाँ, ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए फाउंटेन, बी स्प्रिंग, सी वाटरमार्क, डी वेल। सर ए फाउंटेन। फाउंटेन, ताला लगा दे। जी। फाउंटेन पे ताला लगाया जाए। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 2000 रुपए जीत गए आप। पता नहीं आजकल के जितने नौजवान हो तो पेन वेन भूल गए हैं। हम भी भूलते चले जा रहे हैं। जितने लोग अपन उंगली से दबा दबा करके जितना कुछ होता है बोल देते हैं कि नहीं? बिल्कुल सही। हाँ। तो हमारे जमाने में तो फाउंटेन पेन जो होता था वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता था। हाँ। और उसे पाने के लिए हम लोग इंतजार करते रहते। जी जी बिल्कुल सही। और हमारे लिए, हम तो जब स्कूल में थे तो शायद 4थी कक्षा पर जा करके पेन इस्तेमाल करने का ऑर्डर हुआ कि भाई अब पेन इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो हम लोग इंतजार करते थे यार कब किंडरगार्टन खत्म होगा, कब पहला दूसरा तीसरा खत्म होगा कि पेन मिलेगा। जी जी, यही और जिस स्थिति मेरी। दुकान पे जा करके हम खरीदते थे उसको संभाल के रखते थे, उसको साफ करते थे, स्याही भरते थे, उसमें लिखाई होती थी। सर आजकल नौजवान सुनेगा तो कहेगा पकड़ा गया है बुढ़ाऊ। जी 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 वो जमाना हमारा भी था। है ना, बिल्कुल सही। कोई लिखता नहीं आजकल। और फाउंटेन। सबसे वाला दिक्कत उसमें ये होती थी सर, जब वो लीक कर जाता था। हाँ बिल्कुल, हाँ। और जब लीक करता था तो बहुत परेशानी होती थी, कहीं शर्ट हाँ, खराब, कहीं इधर जाए, जेब में चला जाए। और फिर उसमें कोई बोल रहा था ग्रीस लगा दीजिए जाए, तेल लगा दिया जाए तो लीक ना करे, वो तो लीक करता ही था। और तेल? सबसे बड़ा उसका उपयोग एक और होता था सर, मैं बता दूं। हाँ जी बताइए। वो जब पीछे जो लड़के बैठे होते थे वो सामने वाले की हाँ, शर्ट इसे को मारते रंगने रहते में थे। मजा हाँ, आता मारते था। थे। हाँ। सही है सर, ये भी हम भी किए हुए हैं। बोलना ठीक नहीं होगा, गलत जगह भी मार देते थे कई बार। ओके, आगे बढ़ते हैं अरुण कुमार जी। तीसरा प्रश्न, 3,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शब्द का अर्थ उर्दू में लोकतंत्र होता है? Which of these words means democracy in उर्दू? ऑप्शन सुनिए। ए कैफियत, बी खुसूसियत, सी जमहूरियत, या डी मकबूलियत। कैफियत, खुसूसियत, जमहूरियत या मकबूलियत। सर ऑप्शन सी जमहूरियत। श्योर है? ताला लगा दे। जमहूरियत सी कह रहे हैं अरुण कुमार जी, ताला लगा जाए इस पे। और ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका, 3,000 जीत गया। ऑलराइट अरुण कुमार जी, चौथा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 5,000 रुपए। आपके स्क्रीन के ऊपर चौथा प्रश्न ये रहा। कंप्यूटर में CTRL+P कीबोर्ड शॉर्टकट कमांड से इनमें से क्या किया जाता है? या Ctrl+P? समझ गए? Which of these commands is executed using the keyboard shortcut Ctrl+P? ऑप्शंस देखिए। ए पावर ऑफ, बी पेज अप, सी पेज डाउन, डी प्रिंट। कंप्यूटर वगैरह इस्तेमाल करते होंगे आप स्कूल में? थोड़ा बहुत अब तो सीखना पड़ता है। जी, तो बताइए। तो इसका ऑप्शन होगा सर ऑप्शन डी प्रिंट। ताला लगा दे। लगा दे। डी प्रिंट पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। और ये सही उत्तर है आपका अरुण कुमार जी। मान्यवर, पांचवा प्रश्न आ गया है जिसका मूल्य है 10,000। इसके साथ खेलिए क्योंकि यह खेल का पहला पड़ाव है। पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए। अरुण कुमार जी, आपके स्क्रीन पर यह रहा। विटामिन सी का अन्य नाम क्या है? व्हाट इज अनदर नेम फॉर विटामिन सी? ऑप्शंस देखिए। ए एस्कॉर्बिक एसिड, बी एसेटिक एसिड, सी रेटिनॉल, या डी थियामीन या थायमीन। एस्कॉर्बिक एसिड, बी एसेटिक एसिड, सी रेटिनॉल, या डी थायमीन। कंफ्यूज हो रहा है सर इसमें तो। एसेटिक एसिड। अब आपके पास बचे हैं केवल 15 सेकंड। जल्दी बोलिए, क्या करेंगे? सर लाइफलाइन ले लो। शांत हो जाए घड़ीमान जी, लाइफलाइन लेंगे अरुण कुमार जी। कौन सी लाइफलाइन लेंगे? चारों अभी जीवित है। वैसे 100% तो एसेटिक एसिड होना चाहिए, लेकिन फिर भी कंफ्यूज। भाई साहब, कौन सी लाइफलाइन लेंगे आप? ऑडियंस बोले। ऑडियंस पोल लेंगे, ओके। ऑडियंस पोल को अंकित किया जाए। और ऑडियंस, आपकी बारी आ गई। पता नहीं आपको इस प्रश्न का सही उत्तर मालूम है या नहीं। बहरहाल, विटामिन सी का अन्य नाम क्या है? ए एस्कॉर्बिक एसिड, बी एसेटिक एसिड, सी रेटिनॉल, या डी थायमीन। 15 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए, और वो शुरू हो गए हैं अब। एसेटिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड ए को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है जनता ने। क्या करेंगे आप?
जनता जो बोले सच। जनता जो बोले सच है। ए बोल रही है जनता। क्या करें, लॉक कर दें? लॉक कर दीजिए। एस्कॉर्बिक एसिड, ए ताला लगाया जाए। यस, द ऑडियंस इज राइट। मनुष्यों और अन्य प्राइमेट्स के आहार में स्कर्वी को रोकने के लिए विटामिन सी आवश्यक है। कंफ्यूज था दोनों में। हमने एक वीडियो बनाया हुआ आपके ऊपर, पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। कैन वी सी द वीडियो ऑफ श्री अरुण कुमार मिश्रा? गुड मॉर्निंग बच्चों। एक मैंने बनाया ये भुजा 5। मैं अरुण कुमार मिश्रा भोपाल से हूँ और हायर सेकेंडरी हमीदिया में माध्यमिक विभाग में गणित और विज्ञान का शिक्षक हूँ। डरो मत, जो डर गया वो, हाँ, कौन कह के गया? गब्बर सिंह ये कह के गया। मुझे स्कूल में बच्चों के साथ हिल मिल कर पढ़ाना, खेलते हुए सिखाना बहुत अच्छा लगता है। प्रेशर नहीं, दबाव नहीं। इन्होंने जो बनाया वो सही है? और सही है तो फिर चुपचाप क्यों बैठे हो? बेचारी को शाबाशी दो, ताली बजाओ। क्लास से भी निकल गया हूँ, अगर मैं खाली बैठा हूँ या ग्राउंड पे कहीं टहल रहा हूँ या मेरा पीरियड नहीं है, तो मैं बच्चों को इतनी छूट दिया हूँ कि अगर आप खाली बैठो, कोई प्रॉब्लम वहाँ के पकड़ लो मुझे। मुझे स्कूल में सबसे ज़्यादा पसंद है हंसी मजाक का माहौल रखो, तनावग्रस्त माहौल नहीं। बच्चे हों, उनके साथ भी हलो आए और हमारे स्टाफ के साथ भी, मतलब तनाव मुक्त। इन्होंने हमसे कहा, पंडित जी मूंगफली खिला दो। लोग मेरे बारे में कहते हैं कि पंडित जी आप बहुत बोलते हैं, तो बोलता हूँ, मैं भी मानता हूँ। सबसे सरल विषय गणित, न लिखना ज्यादा पड़े, न याद करना पड़े। संस्कृत हमको भी सिखा दिया करो यार, रोक 2-4, कोई दिक्कत आ रही है? जो उनको नॉलेज है उसको शेयर करने का उन्हें बहुत ज़्यादा है। यदि उनके साथी जो मिल जाते हैं तो फिर वो ये भूल जाते हैं कि मुझे टाइम पे कहीं जाना है या पहुंचना है। जहाँ मिश्रा जी बैठ जाते हैं वहाँ तो फिर ऐसी महफिल जमा देते हैं। बहुत अच्छी चीज सुना रहा था मैडम। चलो क्लास में चलो, टाइम हो गया। पता चलता है किसी टॉपिक से शुरू हुई चर्चा और कहीं और तक चली गई, तो वो है मेरे में हैबिट। अगर मैं कौन बनेगा करोड़पति के माध्यम से 7 करोड़ रुपए जीता, तो मेरा एक सपना है कि मैं एक ऐसा स्कूल खोलूं जहां बच्चे उन्मुक्त वातावरण में, इतने सारे सब्जेक्ट्स हों उनके पास कि वो मनपसंद तरीके से चुने बिना किसी दबाव के। बहुत बहुत बधाई आपको अरुण कुमार जी, और आपकी बातें सुन करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है किस तरह आप बच्चों को सिखाते हैं। अलग अलग तरीके हैं, और कोई उदाहरण? सर, बोलचाल की भाषा से बच्चे जो घर से सुनते हैं, जैसे कि किसी को भी बोलो गोला बनाओ, तो वो फट से चाक लेके रिंग बना देते हैं और बोलते हैं ये गोला है। तो फिर लड्डू क्या है, बॉल क्या है? तो ये डिफरेंस छोटा था, क्योंकि गणित जैसे विषय में अगर शुरू से ही छोटी छोटी चीज़ें क्लियर नहीं हुई दिमाग में, तो वो बात तक रहती है। मैं खुद पढ़ा हूँ तो मैं उस कल्पना को करता हूँ कि मेरे को उस समय क्यों नहीं समझ में आया था। तो जब मैं इस क्लास में था तो मेरे को क्या प्रॉब्लम आई थी, टीचर्स से मैंने क्लियर नहीं किया उस चीज़ को, रट लिया और रट कर वो कमजोरी बनी रही। तो उसको मैं वापस अपने आप को फिर बच्चा बनाता हूँ वहीं, कि मैं ही बैठा हूँ बच्चों को समझाने के लिए जी, और फिर अपने नए तरीके से उसे बताता हूँ कि ग्राउंड में चलो, यहाँ मन नहीं लग रहा है, बाहर सीख ले। जी जी। वह पत्नी जी, आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई ऐसा अवसर आया हो जब आपने इनसे कोई बात पूछी हो और ये बोलते चले गए हो और जब तक इसका अंत नहीं हुआ तब तक आप सो गए, ऐसा कोई अवसर हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। इनके मित्रों के साथ कभी ऐसा अवसर हुआ हो? हाँ, दोस्तों में होता है। होता है जी। तो ये भूल जाते हैं कि घर वार आना है, तब हाँ, भूल जाते हैं कोई सामान लाने में। नहीं, अच्छी आदत है भाई साहब, आपको बता दें, कभी आप उत्तर ना दे रहे हो, किसी और काम में कहीं और चले गए हो, अब पत्नी जी पूछेंगे देर से क्यों आए हो, तो आप बता दीजिएगा हम उनको समझा रहे थे, देर हो गई। गए कहीं और थे आप, उससे आपका कोई संबंध नहीं था। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? डेली होता है सर, डेली होता है। डेली? हाँ। रोज होता है ऐसा, और रोज हमारे इनसे झगड़ा होता है। झगड़ा होता है? हाँ। भाई साहब ये गलत बात है। देखिए, झगड़ा वैसा नहीं, मतलब थोड़ा सा नाराजगी। हाँ, नहीं, नाराजगी ठीक है पति पत्नी में, ठीक है, लेकिन वो तो कह रहे हैं रोज होता है। अब अक्सर कोई मिल गया, कोई समस्या बता दी, शुरू हो गए उसके साथ, अब क्या करें?
ओके अरुण कुमार जी, चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। छठा प्रश्न आ रहा है अब आपके सामने, इसका मूल्य 20,000 रुपए। अब इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए 10वें प्रश्न तक आपको मिलेंगे 60 सेकंड, ठीक है। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस फिल्म की पृष्ठभूमि इनमें से किस जगह पर आधारित है? ऑप्शन सुनिए। ए नरोरा, बी श्रीहरिकोटा, सी पोखरन, डी ट्रॉम्बे। पोखरण। सी पोखरन श्योर है? ताला लगा दिया जाए। पोखरन सी, ताला लगाइए कंप्यूटर जी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। 20,000 रुपए जीत गया। इस फिल्म का नाम था परमाणु, द स्टोरी ऑफ पोखरन। ये फिल्म 1998 में पोखरन राजस्थान में किए गए परमाणु परीक्षण के से प्रभावित है। इसके निर्देशक थे अभिषेक शर्मा और इसमें जॉन एब्राहम और डायना पेंटी, जिन्हें आपने देखा, और जॉन एब्राहम पीछे जीप में बैठे हुए थे टोपी लगाए, वो दिखे। ओके, अब आ रहा है 7वां प्रश्न। 40,000 रुपए इसका मूल्य है और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चित्र में नजर आ रहे ये व्यक्ति किस शास्त्रीय नृत्य के प्रकार से जुड़े हैं? The person seen in this image is associated with which classical dance form? छवि दिखाया जाए। देख लिया? अब आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं। ए ओडिसी, बी कथकली, सी भरतनाट्यम या डी कथक। जो ये नृत्य कर रहे हैं उनको पहचाना कि नहीं आप? क्या करना चाहेंगे फिर आप? फ्लिप द क्वेश्चन। जी लाइफ लाइन ले लेंगे। शांत हो जाए खड़ीमान जी, एक लाइफ लाइन लेंगे अरुण कुमार जी। आपके पास 3 बची हुई हैं, 50-50। फ्लिप द क्वेश्चन, आस्क द एक्सपर्ट। कौन सी लेंगे? फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन, ऑलराइट। अरुण कुमार जी चाह रहे हैं फ्लिप द क्वेश्चन की लाइफलाइन को अंकित किया जाए। इसे अंकित कर दीजिए। अरुण कुमार जी, अब यह प्रश्न हट जाएगा और एक नया प्रश्न आएगा आपके सामने। जाने से पहले हमें इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। किसी एक पर उंगली रखिए। भरतनाट्यम। है जी? भरतनाट्यम सी। भरतनाट्यम सी, भरतनाट्यम पे ताला लगाया जाए। जी नहीं, ये गलत उत्तर है। सही उत्तर है कथक, और जिन्हें आपने देखा वो है बिरजू महाराज। जी जी जी, महान महान नृत्यकार। कथक से उनका संबंध, हमने सोचा कि शायद उनकी शक्ल देखकर ये देखिए बिरजू महाराज मेकअप में महागुरु है ये। महागुरु है कथक। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके अरुण कुमार जी, हमारे पास 11 विषय उनकी सूची हमने बनाई हुई है और आपने इनमें से किसी एक विषय को चुना है, और वो विषय था या है रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी। तो कंप्यूटर महाशय इस प्रश्न को हटा दीजिए और रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी के आधार पर एक नया प्रश्न मेरे सामने डाला जाए। करतारपुर का संबंध गुरु नानक के जीवन की इनमें से किस घटना के साथ है? करतारपुर इज द प्लेस associated with which of these events of Guru Nanak's life? समझ लिया? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए बर्थ, बी एजुकेशन, सी मैरिज, डी डेथ। उनका जन्म, बी शिक्षा, सी विवाह या डी मृत्यु। करतारपुर बहुत ही प्रचलित, आजकल इसकी चर्चा भी हो रही है, अखबारों में पढ़ा होगा आपने। ये जन्म, जन्म पूछ रहे हैं, बता रहे हैं? करतारपुर जन्म, ए। सोच लीजिए।
लाइफलाइन है आपके पास 50-50 और आस्ती 50-50 कर दी। बदल दिया। Lifeline 50-50। अच्छा, शांत हो जाए घड़ीमान जी। 9 सेकंड बचे अरुण कुमार जी, और आपने मांग लिया है एक और लाइफलाइन 50-50। इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और जो 2 गलत ऑप्शंस हैं या 2 गलत विकल्प हैं उन्हें मिटा दीजिए। बताइए, जहां आपकी उंगली जा रही थी वही चले गए, गायब। अब 1 मिनट ठहर जाइए। 2 बचे, मैरिज और डेथ। बताइए क्या उत्तर? 5 सेकंड, जल्दी बोलिए। लाइफलाइन। लाइफलाइन। शांत हो जाए, एक और लाइफलाइन लेंगे। अरुण कुमार जी के पास अब केवल 2 सेकंड बचे हैं। आखिरी लाइफलाइन है आपके पास आस्ती एक्सपर्ट की। इस लाइफलाइन को अंकित किया जाए। और पंकज पचौरी जी, आपकी बारी आ गई है। पंकज जी, इन्होंने फ्लिप द क्वेश्चन किया, और जो नया प्रश्न आया है वो ये कि करतारपुर का संबंध गुरु नानक के जीवन की इनमें से किस घटना के साथ है? और 4 ऑप्शंस दिए थे, उनमें से 50-50 के बाद 2 चले गए। अब केवल बचा है सी मैरिज, डी डेथ। जी सॉरी जी, करतारपुर गुरु नानक देव जी के वहाँ पर मृत्यु हुई थी, और वहाँ पर जो गुरुद्वारा बना है वो बहुत ही अहम है, जो तमाम सिख समुदाय है दुनिया भर का उसके लिए। और पाकिस्तान और भारत के बीच अभी अभी मैत्री हुई है कि वहाँ पर एक कॉरिडोर बनाया जाएगा ताकि वहाँ पर जो लोग हैं वो जा सकें और दर्शन कर सकें। डी इसका जो है वो सही जवाब है। डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये सही जवाब दिया है पंकज जी ने, और आपको जितना दिए हैं 40,000 रुपए। गुरु नानक देव जी की मृत्यु हुई थी सितंबर 1539 करतारपुर में, और उनकी पैदाइश हुई थी 1469 में तलवंडी। अब उसको ननकाना साहब कहते हैं, जो कि अब पाकिस्तान में है। अरुण कुमार जी, आपकी चारों लाइफलाइन चली गई हैं। हमें बहुत कष्ट हो रहा है जी, लेकिन हम चाहते हैं कि आप उधर ध्यान न दें। आपका जितना भी ज्ञान है उसको सोच समझ करके। 8वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है, 80,000 रुपए इसका मूल्य। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस वीडियो में अपनी पत्नी के साथ नजर आ रहे ये राजनेता किस निर्वाचन क्षेत्र से सांसद है? द पॉलिटिशियन इन दिस वीडियो सीन अलोंगसाइड हिज वाइफ इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम विच कंस्टिट्यूएंसी? वीडियो दिखाया जाए कंप्यूटर जी। को पता चला कि आप तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पीएचडी हैं। वो तो एकदम वामपंथ का कहा आपने संघी बीजेपी वाले से शादी कर ली? इन सब में वो आइडियोलॉजी थोड़ी चलता है। अच्छा, कौन किसको अपनी तरफ खींच रहा है? ये आपको आरएसएस बीजेपी की तरफ खींच रहे हैं या आप इनको कम्युनिज्म की तरफ खींच रहे हैं? ये कोशिश करते हैं मुझे खींचने की। आपका जो मिशन कन्वर्जन है सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं? नहीं, एक्चुअली जो फैमिली माहौल जो है वो अलग होते हैं। कोई आइडिया नहीं। इस वीडियो में अपनी पत्नी के साथ नजर आ रहे ये राजनेता किस निर्वाचन क्षेत्र से सांसद है? और बहुत ही चर्चा में रही है ये बात, प्रचलित। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए मिजोरम, बी लद्दाख, सी शिलोंग, डी सिक्किम। सही उत्तर देंगे 80। कोई लाइफलाइन नहीं आपके पास अरुण कुमार जी। अगर आप चाहें तो क्विट करेंगे तो आपको 40,000 रुपए मिलेंगे, और कभी भी आप क्विट कर सकते हैं। बहुचर्चित, बिल्कुल ध्यान नहीं। मिजोरम, अखबारों में, टीवी वगैरह में बहुत चर्चा हुई इसकी। शिलांग में, मिजोरम। 18 सेकंड रह गए भाई मिजोरम साहब, लग रहा है। उत्तर दीजिए। लॉक या क्विट? मिजोरम। ए। शांत हो जाए, लॉक करें। ए मिजोरम। मान्यवर, ये गलत उत्तर है आपका। लद्दाख सही उत्तर है। जामयांग सेरिंग नामग्याल, एमपी फ्रॉम लद्दाख, लोकसभा कंस्टिट्यूंसी। वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, और हाल ही में पार्लियामेंट में उनका भाषण हुआ था और सब लोग बहुत ही प्रभावित हुए थे उनसे।
तो अरुण कुमार जी, हमें खेद है कि आपको यहाँ से केवल 10,000 रुपये मिलेंगे। कोई बात नहीं सर। और ये जो आपने जीती हुई रकम है इसको हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ आ गया। 10,000 रुपये कंफर्म किया और ये 10,000 रुपये धाक से आपके अकाउंट में गए। बहुत बहुत बधाई। अब हम चाहते हैं कि पत्नी जी आए और हमारे साथ एक फोटो ले लें। अरुण कुमार मिश्रा जी, भोपाल मध्य प्रदेश, एक शिक्षक। अच्छा जा रहे थे, कुछ कई प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए और गिरना पड़ा इन्हें नीचे। 10,000 रुपये जीत करके गए। समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। कंटेस्टेंट्स, ध्यान आपका आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। भारतीय पुलिस से जुड़ी इन रैंकों को इनकी वरिष्ठता के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाएं। अरेंज दीज इंडियन पुलिस रैंक्स फ्रॉम द जूनियर मोस्ट टू द सीनियर मोस्ट। रेडी कंटेस्टेंट्स, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए कांस्टेबल, बी पुलिस महानिदेशक, सी जिला पुलिस अधीक्षक, डी सब इंस्पेक्टर। कांस्टेबल, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी, या डी सब इंस्पेक्टर एसआई। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है ए कांस्टेबल, फिर आता है डी सब इंस्पेक्टर एसआई, फिर आता है सी जिला पुलिस अधीक्षक एसपी, और अंत में बी पुलिस महानिदेशक डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। ये रहे उनके नाम, केवल 2 ने और सबसे तेज जवाब उर्मिल दत्तरवाल। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। आइए अब हम चलते हैं वहां। सर, मैं इतनी पतली हो गई थी ना, बैठी बैठी मुझे 2 दिन हो गए, मैं सूख गई थी। और मैं केबीसी के लिए इतना पढ़ के आई थी, इतना पढ़ के आई थी। मैं अपने डॉक्टरी का फील्ड तो मैंने छोड़ ही रखा था 1 हफ्ते से। कोई डॉक्टरी नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ केबीसी केबीसी केबीसी। मेरा पूरा घर केबीसी बना हुआ था। और ये जो मेरा स्पॉन्सर बैठे था, ये बेचारे सूख गए। मैंने एक भी क्वेश्चन का जवाब ठीक नहीं दिया और मुझे सारे आते थे, मैंने कोई भी ठीक नहीं दिया। ये बेचारे सूख गए बैठे बैठे। बहुत अच्छा लग रहा है सर। मगर हाँ जी, आप बैठेंगे या हाँ बैठूंगी। ओह गॉड, थैंक यू। इतना फ्लाइंग किस तो किसी भी कंटेस्टेंट ने नहीं दिया है जितना आज आपने छोड़ दिया है हवा में। यस सर। उर्मिल जी, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर, बहुत और धन्यवाद। क्या कहें, समझ में नहीं आ रहा। हमने सोचा कि सारा खेल आप वहीं खड़े खड़े खेल देंगी। सर, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। हाँ नहीं, बिल्कुल होना भी चाहिए ज्यादा। जी। बहुत देर से आप, मैं देख रहा था कि आप प्रयत्न कर रहे थे और अब आप विजयी हो गई धन्यवाद हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने देखा कि आपने कहा कि आप हैं डॉक्टर एडमिनिस्ट्रेटर। हाँ जी ये सर। क्या होता है? सर, मैं डॉक्टर हूँ और छोटे छोटे बच्चे पैदा कराती हूँ, प्यारे प्यारे। और जब वो बहुत सारे हो जाएं तो उनकी माँओं के बंद कर देती हूँ। और मैं अपना जो हॉस्पिटल है एक छोटा सा, मैं खुद चलाती हूँ। वो आप स्वयं चलाते हैं? हाँ जी सर। हमारे पास एक वीडियो है आपके ऊपर। हाँ जी सर। अगर आपकी इजाजत हो तो उसे देख लेते हैं, फिर उसके बाद हाँ जी सर। उसको लेकर के आप पर बहुत से प्रश्न पूछेंगे हाँ जी आपसे। सर। कैन वी सी दिस वीडियो प्लीज? हाँ जी बेटा जी, क्या हाल चाल है आपका? ठीक हो? हम तो हमेशा ना एक फौजी की तरह तैयार रहते हैं, क्योंकि काम ऐसा है तो आप इंतजार कर ही नहीं सकते। ना ही बच्चे हमें टाइम देते कि हम सोचें। वो उन्होंने जब आना है तो आना है। मेरा नाम उर्मिल दत्तरवाल है। मैं पेशे से गायनी और ऑब्स्टेटिक्स की डॉक्टर हूँ।
इस बात का ध्यान रखना बच्चा ठीक घूमे। नॉर्मल डिलीवरी नहीं करानी, ऑपरेशन कराना है। वो कहते हैं डॉक्टर फालतू में ऑपरेशन करते हैं, ये कह रही है मैं ऑपरेशन कराऊंगी। मैं खुद ही बोल रही हूँ। मैंने अस्पताल को अस्पताल की तरह नहीं बनाया हुआ, मैंने खुला अस्पताल इसलिए बनाया है कि मैं भी और पेशेंट्स को ऐसी फील ना है कि वो अस्पताल के अंदर है। अचार चटनी आलू चावल ये नहीं दोगे, पैसे की कमी से मैंने आज तक किसी भी मरीज को वापस नहीं भेजा। पैसे वाले तो कहीं पर भी जा सकते हैं, कहीं पर भी जाके इलाज करा सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों के लिए काम करना जिनके पास पैसे नहीं है। सबसे बड़ी बात वो डॉक्टर होने के साथ साथ उनकी ह्यूमैनिटी बहुत अच्छी है, जिसके अकॉर्डिंग हम इंसानियत के नाते उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। उसको पेन तो शुरू नहीं हो रहा है, उसको बैटनीसोल दे रखा है। कहीं भी हिसार में अगर कोई भी पेशेंट को मना कर देता, सबसे पहले वही देखते हैं और पेशेंट को इतने अच्छे से ट्रीट करते हैं कि वो खुश होके जाता है। देख लेते हैं शाम तक क्या हाल रहेगा। ठीक है तो फिर छुट्टी करते हैं। ठीक है, ठीक है। मेरे हस्बैंड है जो कि मेरी लाइफ लाइन है, उनके बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। शायद अब दोनों ठीक हो जब तो मैं ठीक हूँ, नहीं तो मैं काम कैसे करूँगी। कुछ भी अस्पताल में मेरे प्रॉब्लम हो जाए तो वो मेरे पीछे खड़े हैं। मुझे पता है कि मेरे पीछे 2 बंदे स्ट्रॉन्ग खड़े हैं, तभी तो मैं इतना निश्चिंत होकर काम कर सकती हूँ। बहुत सारी जिम्मेवारी है एक डॉक्टर की समाज के लिए। हमारा ही काम है देश का स्वास्थ्य हम अच्छा रखें। मैं तो पेशेंट्स को कहती हूँ जैसे अगर माँ मजबूत है तो बच्चे मजबूत हैं और देश मजबूत है। मैं अपनी पसंद के सब्जेक्ट में हूँ और मुझे ये काम बहुत पसंद है और मैं इसको बहुत मजे लेके करती हूँ। कितने साल हो गए आपको उर्मिल जी? सर मैं 87 से काम कर रही हूँ। 87 से आप काम कर रही हैं? सर। और आपकी शिक्षा भी डॉक्टर की कहाँ से हुई? मेरी मेडिकल कॉलेज रोहतक से मैंने अपनी MBBS की थी सर, और वहीं से मैंने गायनी के अंदर डिप्लोमा भी वहीं से रोहतक से ही किया था। वाह। हाँ जी सर। और ये जो अस्पताल है आपका, ये कैसे आपको मन में आया कि आपका अपना अस्पताल होना चाहिए? सब मेरे माँ बाप ने मुझे काम करने के लिए ही पैदा करके गए हैं। मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है। काम के अलावा मुझे और कुछ बातें बनानी नहीं आती, और मैं जो भी कहती हूँ मैं साफ कहती हूँ। मैं झूठ कभी नहीं बोलती, मैं जो बोलती हूँ मैं वो साफ बोलती हूँ। और मैं अगर कोई गलती की है, मैंने कभी भी किसी पेशेंट के साथ हुआ है, तो मैंने उसको साफ बताया ऐसे ऐसे हो गया, अब ऐसे ऐसे करा लो, ये ठीक हो जाएगा। मैं छुपाती नहीं हूँ कभी भी। पर मुझे ना हमेशा भगवान सपोर्ट करता है, ये मैंने पक्का देखा है। हर चीज मुझे लोगों की मदद से या मेरे सच बोलने से ही मिली। झूठ मैं बोलती नहीं, पर सच से मुझे हमेशा लाभ हुआ है। बहुत बहुत बधाई आपको उर्मिल जी। एक अस्पताल चलाना बड़ा संघर्ष होता होगा, इसमें कठिन काम है ये। कठिन काम तो शुरू में तो लगता था। कितना समय बिताती हैं आप अस्पताल में अपने? सर मेरा तो 24 में से 18 घंटे अस्पताल में ही रहते हैं। और फिर घर बार? घर मेरा ऊपर ही है, मैं नीचे हूँ, तो मेरे लिए इसलिए आसान रहता है कि अस्पताल में काम करो, अपना घर ऊपर जाके सो जाओ। जी जी जी। जब भी किसी मरीज की रात को डिलीवरी मोस्टली रात को ही होती है, 1:30 बजे, 2 बजे, 4 बजे, तो आप उठ के आओ, डिलीवरी कराओ, फिर जाके फिर सो जाओ। इसलिए मेरी नींद की प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ समय मिला वहीं सो जाती। जी तो उर्मिल जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपके कंपेनियन के रूप में आज आए हुए हैं आपके पतिदेव। प्रणाम करता हूँ आपको सर। आपका शुभ नाम? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तालियों के साथ इनका स्वागत हमारे आज के इस कार्यक्रम में। और साथ में आपके परिवार के और बहुत से लोग भी। आपकी बेटी आई हुई है। हाँ जी सर। और कौन कौन है आपके साथ? मेरी बहन, एक मेरे भाई। वाह, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। उर्मिल जी, जल्दी से आपके सामने जो खेल के नियम है वो सुना दो। ये हमारे लिए बड़ा आवश्यक होता है। एक यहाँ पर धनालय खड़ा हो जाता है, इसमें कि 15 प्रश्नों का धनालय है। 1000 रुपये से शुरुआत होती है, 15 प्रश्नों तक जाते हैं। 2 पड़ाव आते हैं इस खेल में। 5वें प्रश्न पर 10,000 रुपये, 10वें प्रश्न पर 3,20,000 रुपये, और उसके बाद हमारी चोटी का प्रश्न जो है 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का, वो खुल जाता है। पहले 5 प्रश्नों तक खड़ीमान जी आपको देंगे 45 सेकंड। 5 से 10वें प्रश्न तक आपको मिलेंगे 60 सेकंड। उसके बाद आपके पास समय 4 लाइफलाइन, ऑडियंस पोल, 50-50, फ्लिप द क्वेश्चन और आस्क द एक्सपर्ट। और जैसा कि आप जानते हैं आज के हमारे एक्सपर्ट हैं पंकज पचौरी जी। पंकज जी, एक बार फिर उर्मिल जी से आपका हम परिचय करवाना चाहते हैं। ये है उर्मिल जी। पंकज जी, एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति? लेट्स प्ले। उर्मिल जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
सेंधा और काला किस खाद्य पदार्थ के दो प्रकार हैं? सेंधा एंड काला आर टू टाइप्स ऑफ व्हाट फूड? ए शुगर, बी टी, सी कॉफी या डी सॉल्ट, चीनी, चाय, कॉफी या नमक? सॉल्ट, डी सर। डी Salt. नमक। ताला लगा दे। हाँ जी। सॉल्ट डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, 1000 रुपए जीत गया। बहुत से लोगों की ऐसी विचारधारा है कि ज्यादा नमक खाने से कष्ट भी होता है, इतना नमक नहीं खाना हाँ चाहिए। जी सर। ये सही है कि आप डॉक्टर हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। कम खाना चाहिए। कम खाना चाहिए। हाँ जी सर। ओके। ज्यादा चीनी भी नहीं कहते हैं लोग, नहीं खाना चाहिए। तो डॉक्टर तो सभी कुछ धीरे धीरे बंद करा रहे हैं। हाँ वही तो, खाएं क्या? न चीनी खाएं न नमक खाएं, हवा खाएं। हाँ हवा खाएं। ओके उर्मिल जी, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1975 की फिल्म दीवार में विजय ने इनमें से क्या स्वीकार करने से मना कर दिया था? In the 1975 film Diwar, which of these does Vijay refuse to accept? ऑप्शन सुनिए। ए फेंके हुए पैसे, बी झूठी रोटी, सी धोखेबाज दोस्त या डी पुरानी गाड़ी या सर कार? ए फेंके हुए पैसे। ताला लगाने लायक है ये? हाँ जी सर। ताला लगा दिया जाए ए पे। ये भी सही उत्तर है आपका, 2000 रुपए जीत गए आप। ओके आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। 3000 रुपए इसका मूल्य। और तीसरा प्रश्न उर्मिल जी आपके सामने ये रहा। हेप्टेथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं शामिल होती हैं? हेप्टेथलॉन, हाउ मेनी इवेंट्स डज द हेप्टेथलॉन कंसिस्ट ऑफ? ए 4, बी 5, सी 6 और डी 7? सर 6, C6। C6? हाँ जी सर। श्योर? लाइफलाइन सर। शांत हो जाए घड़ीमान जी, एक लाइफलाइन ले रही है उर्मिल जी। हाँ जी। कौन सी लाइफलाइन लेंगे? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ओके ऑडियंस पोल को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस आपकी बारी जल्दी आ गई है, फिर से सही उत्तर दीजिए। वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखिए। प्रश्न है हेप्टेथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं शामिल होती हैं? हाउ मेनी इवेंट्स डज द हेप्टेथलॉन कंसिस्ट ऑफ? ए 4, बी 5, सी 6 और डी 7? और आपका समय शुरू होता है अब। डी को मिले हैं सबसे ज्यादा प्रतिशत, 60%। सर आई गो विद द ऑडियंस। ऑडियंस के साथ जाएंगी। अधिकतर ऑडियंस कह रही है D7। ताला लगा दे। हाँ जी सर। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। यस द ऑडियंस इज राइट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चौथा प्रश्न आ रहा है, यह है 5000 रुपए का। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर यह रहा उर्मिल जी। इनमें से क्या गंभीर वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति को जारी नहीं किया जाता? Which of these is not issued to a person suffering from severe color blindness? Okay? A. आधार कार्ड, B. पैन, C. ड्राइविंग लाइसेंस, D. पासपोर्ट? सर C, प्लीज लॉक C। C. ड्राइविंग लाइसेंस। हाँ जी ताला लगा दिया जाए। हाँ जी सर। ड्राइविंग लाइसेंस C, ताला लगाया जाए। यस इट्स द राइट आंसर। 5000 जीत गया। गंभीर रूप से कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित व्यक्ति ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं पहचान पाते, जिस कारण उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता है। बहुत से लोग जो है उनकी साइड भी सही होती है, फिर भी वो ट्रैफिक सिग्नल को सही तरह से नहीं देख पाते हैं। हाँ जी सर। रेड को समझते हैं ग्रीन है और घुसे चले जाते हैं। ऑलराइट आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए इसका मूल्य है। और आपके स्क्रीन के ऊपर अगला प्रश्न ये रहा। सूरदास के भजन मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो में दाऊ कौन है? हु इज दाऊ इन द सूरदास भजन मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो? ए कृष्ण, बी बलराम, सी उद्धव या डी नंद? सर बी बलराम। बी बलराम श्योर है? हाँ जी। लगा दे ताला। हाँ जी सर। बी पे ताला लगाई कंप्यूटर जी। यस इज द राइट आंसर। पहला पड़ाव आपने पार कर दिया है, 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है। बहुत बहुत बधाई आपको उर्मिल जी। थैंक यू सर।
वीडियो में हमने देखा कि आप अपने पेशेंट्स के साथ हाँ जी सर। हंसी मजाक कर करके आप उनसे, हाँ जी, उनका आपका व्यवहार जो है उनके साथ, ये अच्छी आदत है मुझे लगता है। सर वो कई बार उनके लिए भी ठीक है और मेरे लिए भी ठीक है, क्योंकि वो मुझे खुश रखता है ये चीज। जी, मैं खुश हूं तो मेरे मरीज भी फिर खुश रहते हैं। जी हाँ, और उनके लिए क्योंकि वो ऐसी गंभीर अवस्था में होते हैं, हाँ जी सर। आकर के कोई उनके साथ हंसी मजाक कर दे तो उनका जो दर्द होता है या दुख होता है, जो कष्ट होता है, वो कई बार कम हो जाता है। हाँ जी सर। पतिदेव जी प्रणाम करता हूँ। आपको एक प्रश्न है आपके लिए, ये आपके लिए गाना वाना गाती है कि नहीं है? भूल के सर, भूले भटके। भूले भटके क्यों सर? भूले भटके ऐसे सर हम कान लगा के सुन लेते हैं, कभी ये अंदर गुनगुना रही होती है तो। उनकी और मेरी पर्सनालिटी ना बिल्कुल अलग है। पर्सनालिटी अलग है? बिल्कुल अलग है, एकदम लेकिन अलग। भाई साहब हमने सुना है कि आप भी डॉक्टर थे, अभी तो आप रिटायर हो गए हैं। मैं रिटायर्ड डेंटिस्ट हूँ सर। जी, तो डॉक्टरी तो एक साथ हुई ना? सुस्त बहुत है वो, बहुत सुस्त है। मैं चुस्त ज्यादा हूँ। मैं सवेरे 5 बजे उठ के शुरू हो जाती हूँ योगा वगैरह करना, वो चाल ही ऐसी चलेंगे बेचारे धीरे धीरे। मैंने कहा यार टांग तो ढंग से उठा ले, फटाफट भाग भाग के। मैं हॉस्पिटल में भी काम करके आती हूँ, हॉस्पिटल से भी काम, सवेरे भी मैं थोड़ा बहुत काम करके जाती हूँ, शाम को भी मैं हॉस्पिटल के से आके घर का काम कर लेती हूँ। ये फिर भी ये उम्मीद करेंगे ये आ गई ना अब सब कुछ यही करेगी, तेरे को पानी भी पिलाएगी, खाना भी खिलाएगी, और तू ले आना यार चाय, ले आना यार। मैंने कहा यार घर तो बैठे हो, कुछ तो कर लो। फिर कहेंगे तू आ गई, तू कर लेना, तू चुस्त है। बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई साहब, आपको भी और आपको भी। तो मतलब पतिदेव कुछ करते ही नहीं है? उनको पसंद ही नहीं सर, तो रॉयल्टी ज्यादा है उनमें, वो थोड़े से रॉयल ब्लड से पैदा हो रहे हैं, तो उनके घर में आदमी काम नहीं। और मैं काम करने के लिए ही पैदा हुई हूँ, तो मैं काम करती हूँ। वो फिर अलग तरह से। ऐसे कैसे पता चला कि वो रॉयल्टी से है? सर वो कई चीजें मतलब रॉयल्टी तो अब है नहीं कहीं। वो कई चीजें दिखती है ना उनकी। एक तो काम नहीं करना पसंद, बिल्कुल नहीं पसंद। तो अच्छा, आपका कहना है कि रॉयल्टी में कोई काम ही नहीं करता है? वो लगता है ना वो आराम से पड़े रहो। हमारे ना हरियाणा में एक कहावत है, पड़े पड़े कान हिलाओ का कंपटीशन कर लो। कि कोई भी ना जैसे एक कि पड़े पड़े जैसे सुस्ती आती ना आदमी को, कि वो पड़ा पड़ा बस कान हिला सकता, इससे फालतू और कुछ नहीं कर सकता। उस कंपटीशन के पड़े पड़े कान हिला सकता। सर बिल्कुल इनकी बातों पर आप विश्वास मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। सर अब तो सर अब तो वो कुछ कर ही नहीं सकते। ये एक निरंतर एक ये कंप्लेंट रहती है पत्नियों की, कहा तो दिन भर बैठे रहते हैं, कुछ काम ही नहीं करते। मतलब हम लोग क्या दिन भर काम करने के बाद आराम अगर करना चाहें देवी जी, हाँ जी इसमें क्या बुराई है? कुछ भी नहीं, नहीं तो कभी करना चाहिए। हाँ जी, करना चाहिए आराम। हाँ तो वही तो कर रहे हैं वो, आप उन पे अब हो गया, रिटायर हो गया, काम कर लिया उन्होंने जिंदगी। यही तो वो कहते हैं कि बहुत काम कर लिया, अब सारी उम्र थोड़ी काम करना है। हाँ तो ये उनका निर्णय है, उसका आपको सम्मान करना चाहिए। करती हूँ सर इस बात का तो, पर वो मुझे यूं कहते हैं कि तू पता नहीं कहाँ कहाँ टांग फंसाई रहती है, केबीसी में टांग फंसा के खड़ी हो गई। मैंने कहा आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, केबीसी में टांग फंसा के। वो कहते तू घर में आराम से टिक के क्यों नहीं बैठ सकती? मैं टिक के नहीं बैठ सकती। वो कहते तू टिक के बैठ जा। अब केबीसी से कॉल आई तो उनको टेंशन हो रही थी, तेरे साथ जाना पड़ेगा। मैंने कहा मत जाओ। फिर वो यहाँ केबीसी टीम कहते ना जी अपने हस्बैंड को जरूर लेके आना। मैंने कहा मेरे हस्बैंड से मेरी लड़ाई हो जाएगी, वो कह देंगे मैं तो नहीं चलता। फिर वो नहीं चलता तो मैं लेके कैसे आऊंगी? बोले मना लो। फिर मैंने मनाया यार मान जा चल। ये आपने अपने वीटी में कहा था अभी वीडियो में कि ये आपकी लाइफ लाइन है। वो तो है सर, वो तो है। देखो ये बात तो पक्का है कि मैं करती हूँ सिर्फ काम। मेरे साथ कुछ भी ऐसे होता है तो मुझे पता है कि हाँ पीछे कोई खड़ा है जो मुझे हर चीज के साथ सपोर्ट करेगा। हस्बैंड के बिना तो मैं कुछ भी नहीं, ये तो पक्का ही है। मैं आज जो हूँ, आज जो मैं धतरवाल पीछे लगाती हूँ, मैं धतरवाल इनकी वजह से हूँ और इनका मैंने नाम बहुत बुलंद किया है। वाह, बहुत खूब। ओके उर्मिल जी,
आपने कहा आप कहीं भी टिक के नहीं बैठ सकते, उसका उदाहरण हमको मिल गया था, खड़े खड़े आपने लगा, आप वही खेल शुरू कर दीजिएगा। ओके, अब आ रहा है छठा प्रश्न आपके इस खेल के जीवन में। 20,000 रुपए इसका मूल्य है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तस्वीर को देखकर इस योगासन को पहचानिए। बताइए, जहां आपने योगासन की बात की, कंप्यूटर जी बहुत होशियार है, ये आइडेंटिफाई द योगासन फ्रॉम द पिक्चर। इमेज दिखाया जाए कंप्यूटर जी, ये है योगासन। ठीक है सर। देख लिया? हाँ जी सर। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए तड़ासन या ताड़ासन, बी वृक्षासन, सी शीर्षासन या डी गरुड़ आसन। वृक्षासन। वृक्षासन। हाँ जी सर। श्योर है? हाँ जी। बी, ताला लगा दिया जाए? हाँ जी सर। वृक्षासन बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। आप बिल्कुल सही है, वाह क्या बात है। वृक्षासन यानी वृक्ष की तरह जो आसन हो, ट्री की तरह। हाँ जी और सर। जब इसको आप ऐसे लग रहा है कि ये वृक्ष है, ये उसकी डंखल है हाँ जी। और उसके पत्ते वत्ते दिखाई नहीं दे रहे। पत्ते नहीं है। वृक्षासन। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है सातवां प्रश्न, इसका मूल्य है 40,000 रुपए। उर्मिल जी, सातवां प्रश्न आपके सामने ये रहा। इस गाने के पार्श्व गायक कौन है? हु इज द प्लेबैक सिंगर ऑफ दिस सॉन्ग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप गाने वगैरह सुनती होंगी हाँ जी। और उनकी प्रशंसा भी करती होंगी। हाँ जी। ये बारी आ गई आपकी, एक गाना आपको हम सुनाएंगे। गाना सुनाया जाए कंप्यूटर जी। हाँ जी सर। डाल दें ऑप्शन? हाँ जी। हाँ जी। ए मन्ना डे, बी किशोर कुमार, सी तलत महमूद, डी मोहम्मद रफी। सर बी किशोर कुमार। श्योर है? डी मोहम्मद रफी। सोच लीजिए। फिर सर डी कह रही है मोहम्मद रफी। हाँ जी सर, डी मोहम्मद रफी। ताला लगाया जाए? हाँ जी सर। कबीर महाशय, डी मोहम्मद रफी पे ताला लगाया जाए। ये सही उत्तर है। कहाँ जा रही थी आप? गाना सुनते आपका चेहरा जो था वो खिल उठा था। हाँ जी सर। उसकी अंतिम लाइन थी इवनिंग इन पेरिस। हमने सोचा चली गई आप पेरिस। हाँ इस फिल्म का नाम था एन इवनिंग इन पेरिस। गायक थे मोहम्मद रफी साहब, डायरेक्टर शक्ति सामंत, म्यूजिक शंकर जयकिशन, लिरिक्स बाय हसरत जयपुर। शमी कपूर साहब का गाना था ये। और शमी कपूर साहब के लिए अधिकतर मोहम्मद रफी साहब ही गाना गाया करते थे, प्लेबैक सिंगर। ओके, आगे बढ़ते हैं उर्मिल जी। आठवां प्रश्न, 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा एशियाई शहर 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा? Which Asian city will host the Summer Olympics in the year 2020? ऑप्शन सुनिए। ए बीजिंग, बी सोल, सी टोक्यो, डी हांगकांग। सर सी टोक्यो। श्योर है? हाँ जी सर। ताला लगा दे? हाँ जी। सोच लिया अच्छी तरह? हाँ जी। टोक्यो सी, ताला लगाया जाए। यस, इट्स द राइट आंसर, वेल प्लेड। 80,000 रुपए जीत लिया आपने। समर ओलंपिक्स 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 तक टोक्यो में आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ टोक्यो इस प्रतिष्ठित खेलों की 2 बार मेजबानी करने वाला पहला एशियाई शहर बन जाएगा। इससे पहले टोक्यो में इसका आयोजन 1964 में हुआ था। हमको ऐसे सुनने में आ रहा है कि बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं वहाँ जापान में। हाँ जी। इस ओलंपिक्स को लेकर के, और ज़्यादातर जो सहायक के रूप में वहाँ जो काम करते हैं वो सब रोबोट्स होने वाले हैं। ओह। हाँ, रोबोट्स आपको बताएंगे आपको कहाँ जाना है, आपका कमरा किधर है,
कहाँ पर आप ये गाड़ी पकड़िए, ये स्टेडियम में जाना है, ये इवेंट हो रहा है, हर जगह रोबोट। ऐसा सुनने में आया है। वाह। ओके, तो आप स्पोर्ट्स वगैरह खेलती थी हाँ उर्मिल जी, जी, सर। तो कौन सा स्पोर्ट्स? सर मैं तो सब कुछ ना बाई चांस ही बनी हूँ। गांव में रहते थे हम पहले, तो वो गांव में बस से जाते थे। वो बस ना कभी इधर रुक गई, कभी इधर रुक गई, वो भाग भाग के बस पकड़नी पड़ती थी, उस करके एथलीट बन गए। और फिर उसके बाद गेम जैसे फिर कॉलेज में चले गए, फिर कॉलेज में यूं ही भाग भाग के बेस्ट एथलीट बन गई। भाग भाग के जहां आपको लगे तो वहां सब करते हाँ, करते आप एथलीट बन मुझे गए। लग रहा है मैं इसीलिए जब से भाग ही रही हूँ। तो भाग भाग तो कोई के एक विशेष इवेंट था मैं जिसे आप इवेंट खेलते? था, मैं जेवलिन थ्रो था एक। जेवलिन थ्रो के अंदर मेरे मेडिकल कॉलेज के अंदर रिकॉर्ड रहा है 10 साल तक। वाह। तो मैंने जेवलिन थ्रो किया और बाकी सिर्फ javelin? 100 मीटर 100 200 300 400 मीटर रेस ये तो लगाते ही थे फिर। या हाँ जी, सब बड़े मुश्किल होते हैं। 400 मीटर तो बहुत ही मुश्किल बहुत है। मुश्किल होती थी सर। ओके, ऑलराइट उर्मिल जी, गेम को आगे बढ़ाते हैं। Thank you, ठीक है, sir. नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए, और ये प्रश्न आपके सामने ये रहा। (1948 से 1956 तक अस्तित्व में रहे एक प्रांत पेप्सू की राजधानी क्या थी, जो पूर्वी पंजाब की 8 रियासतों और कुछ आसपास के क्षेत्रों से बना राज्य था? What was the capital of Pepsu? A new province formed out of 8 princely kingdoms of East Punjab and a few adjoining areas that existed from 1948 to 1956. Option सुनिए। A. पटियाला, B. फरीदकोट, C. नाभा, D. कपूरथला। पेप्सी सुना होगा आपने? पेप्सी तो सुना है सर। पटियाला? पेप्सी नहीं, पेप्सू। पेप्सू तो सुना है सर। पटियाला? पटियाला? फरीदकोट? श्योर? हाँ जी सर, पटियाला। पटियाला। ताला लगा दिया जाए? हाँ जी सर। ए पटियाला, ताला लगाया जाए कंप्यूटर। क्यों कहा पटियाला आपने? याद आ रहा था सर कुछ के पटियाला राज्य रियासत रही है पहले, इसलिए याद नहीं आ रहा कि पटियाला है। कि कपूरथला में वो नहीं थे। आपकी बेटी जो है वो बहुत नर्वस हो रही है, न जाने कितने नाखून खा लिए उन्होंने। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड। फुल फॉर्म ऑफ पेप्सी तो आप जानते होंगे, पंजाब एंड ईस्ट, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। तो उससे अगर आप उसका पूरा अनुमान लगा लेते हैं तो शायद, मैंने सोचा शायद आपने यही सोच करके पटियाला कहा। हाँ जी। ओके, नहीं हाँ जी कह रही, मतलब ये सोच के किया था या ऐसे ही बोल दिया? पटियाला ही लग रहा था मुझे। पेप्सू में पटियाला, समवेयर पटियाला, यूं लग रहा था कि पेप्सू में पटियाला। पूरा फॉर्म तो नहीं मालूम था ना आपको? नहीं सर। कोई बात नहीं, चलिए जी। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, ये 8 रियासतें थी। पटियाला, जिंद, कपूरथला, नाभा, फरीदकोट, मलेरकोटला, कलसिया और नालागढ़, इनको मिला करके ये स्टेट यूनियन बना था। ओके, अब आ रहा है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। उर्मिल जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए और दूसरे पड़ाव को पार कीजिए। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह भी कहा जाता है? Which of the following is considered as the father of modern Hindi literature? अब आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं। ए, सच्चिदानंद वात्स्यायन, बी, रामचंद्र शुक्ल, सी, देवकी नंदन खत्री, डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सच्चिदानंद वात्स्यायन, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल। सोच रहे हैं आप, गेस कर रही हैं, क्या कर रहे हैं? सर रामचंद्र शुक्ल लग रहे हैं सर। सही उत्तर आपको मालूम होना चाहिए। सर फिर मैं यहाँ गेस वर्क नहीं चलेगा। 50-50 आपके पास लाइफलाइन अगर आपको लगे कि कुछ अलग है। सर 50-50। शांत हो जाइए घड़ीमान जी, एक और लाइफलाइन लेंगी उर्मिल जी। बहुत जोश में आप
खेल जाती हैं उर्मिल जी, कोई बात नहीं, आराम से खेलिए, सांस लेकर के। आपने कहा कि आप 50-50 लाइफलाइन लेंगी। कमिश्नर महाशय, इसे अंकित किया जाए और 2 गलत ऑप्शंस को मिटा दीजिए। दोनों जिनका आप नाम लेने तो गए, देवी के नंदन खत्री, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जल्दी बोलिए। हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। हाँ जी सर। श्योर है? हाँ जी। ताला लगाने लायक? हाँ जी सर। डी पे ताला लगाइए कम्प्यूटर जी। पहले क्यों नहीं कहा आपने? ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। उर्मिल जी। सर मैं एक्साइटेड ज्यादा हूँ। नहीं, मेरी आंखों में आंखें डालिए। हाँ जी सर। और सोचिए कि आप कहाँ हैं। हाँ जी सर। नहीं, हाँ जी नहीं, बोलिए कहाँ हैं। सर मुझे सपना सा लग रहा है। नहीं, सपना से नहीं, आप बोलिए हैं कहाँ। मैं केबीसी के सेट के ऊपर हूँ। आप कहाँ बैठी हुई हैं? हॉट सीट पे सर। आपके सामने कौन सा कंप्यूटर है? कौन सा कंप्यूटर है? कौन सा कंप्यूटर है? कोई है कंप्यूटर है? हाँ जी सर। इसके ऊपर क्या आता है? क्वेश्चन और आंसर दोनों है। सवाल आते हैं। हाँ जी सर। उसके बाद कितने ऑप्शंस आते हैं? 4 आते हैं सर। देवी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पर ध्यान दीजिए आप। हाँ। आप पता प्रॉब्लम क्या हो रही है? हाँ जी? प्रॉब्लम ये हो रही है, एक तो आपको सामने बैठ के देख रही हूँ, आज आप ब्लू कलर की ये पहन के आए जैकेट, ये तो बहुत, ये येलो कलर की जैकेट ये बहुत ही अच्छी लग रही है। नहीं तो हम आपको सूट शांत में हो जाइए देवी जी, बड़ी गंभीर समस्या हो गई है। मैडम, आप अस्पताल में काम करती हैं, यानी रंगों का ही पता नहीं आपको। किसका इलाज कर रही हैं आप? ये भी नहीं पता आपको? सर इतनी एक्साइटमेंट हो रही है ना, इतनी एक्साइटमेंट। नहीं, एक्साइटमेंट में आपने आपका कलर ही बदल दिया। किसी और महिला का बच्चा आपने पैदा कर दिया। मतलब क्या है ये? सब बच्चे जिनकी उम्मीद ही नहीं थी। उर्मिल जी, आप अपने पतिदेव से कैसे मिली? मतलब स्नेह हुआ, मैं प्यार? ना एक्चुअली स्पोर्ट्स में थी और मेरे जो दोस्त होते ना, लड़के ही ज्यादा थे, लड़कियां कम दोस्त थी, क्योंकि मैं लड़कियों वाली बातें थोड़ी सी कम करती थी। मैं टांग तो हर जगह ही फंसाती थी, चाहे कोई भी फील्ड हो, मेरी टांग जरूर फंसी मिलेगी वहां। मुझे जरूर आना है आगे, चाहे कोई भाषण देना हो, चाहे किसी को डांटना हो, किसी से लड़ाई करनी हो, किसी को पीटना हो, तो मैं हमेशा आगे होती थी। तो फिर मुझे यूं लगा, ये मेरे हस्बैंड जब मुझे मिले, मैं कहा ये तो कुछ हो रहा है इसको देख के। तो क्योंकि मुझे शक्ल अच्छी लगी कि इस बंदे की तो शक्ल भी अच्छी है, और ये पब्लिक स्कूल से पढ़ा हुआ बंदा, तो मुझे लगा पीपीएस नाभा से पढ़ के आया है, ये तो बड़ा तमीज, बहुत बड़ी तमीज से बात कर रहे थे। वो तमीज तब बहुत ही बढ़िया तमीज थी। करते थे, मतलब अब नहीं करते। अब तो मुझे लगता है शायद उस टाइम से वो तब इम्प्रेस करना था ना सर। बड़ी अच्छी तो अंग्रेजी बोली, फर्राटेदार, वो पब्लिक स्कूल वाले ना, तो पब्लिक स्कूल वाले बोलते हैं। मैं बड़ी इम्प्रेस, मैं कहा इतना अच्छा आदमी ला, इसी से शादी करनी है। भाई साहब, आपके दिल में भी कुछ हुआ था इनको मिलने के बाद? सर अब तक पछता रहा हूँ। वाह। सर अब तो कुछ हो नहीं सकता। यार हम ये खेल खेलना नहीं चाहते, हम आपसे बैठ के बातें करना चाहते हैं। वही करने तो मैं आई थी आपसे बात। क्या बात कर रही हैं आप? सर मैं जब से मैंने ना किसी को नहीं बताया, मैं 2000 से अप्लाई कर रही थी आपके शो के लिए, जब से आपका फर्स्ट। नहीं, आपने कहा कि आप एकदम तैयारी करते करते सूख गई हैं। सर 2000 से तो मैं तैयारी, 2000 से मैं अप्लाई कर रही थी। 2000 से आप तैयारी कर रही? हाँ, 19 साल में तो मेरी बारी आई, और 19 साल में बारी आई और मैं कल से यहाँ बैठे बैठे सूख गई। यार मुझे उस कुर्सी पे बैठना है। और उसके बाद फिर यूं लगा कि अब पता नहीं, अब तो मैंने कहा लास्ट ही होप है,
तो और मैं इतनी सारी बातें ना, मुझे रोज बातें याद आती थी। मैं कभी अल्ट्रासाउंड करती तो मुझे लगता मैं बच्चन साहब को ये बोलूंगी, फिर मैं अपनी कॉपी में लिख लेती कहीं मैं ये भूल ना जाऊं। अच्छा, उसके बाद फिर मैं थिएटर में होती तो मेरा एक असिस्टेंट उसको बोलती, मुझे ना बच्चन सर से ये वाली बात पूछ रही, तो ये भी लिखी इसमें कॉपी में, और वो आज मैं कॉपी घर छोड़ आई। अच्छा, जैसे मेरे पास बहुत सारी मरीज आती हैं, मेरे पास आके पूछेंगी मरीज कि जी अच्छा बच्चा पैदा करने के लिए क्या क्या खाएं, जैसे हम बताते हैं भाई मिल्क प्रोडक्ट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स और ये, पर मेरा मन था मैं आपसे पूछूं, आपको पता आपकी माँ ने आपको क्या खा के पैदा करा था इतना बढ़िया? नहीं। क्यों ये प्रश्न पूछ रहे हैं आप? मेरे मन में एक प्रश्न और भी है ओहो। कि जया जी आपका ध्यान इतना बढ़िया कैसे रखती हैं कि आप इतने यंग लगते हैं? ओहो। दोनों। इस प्रश्न का उत्तर ये है कि वो जया है और मैं यंग हूं। और आपकी माँ ने सर क्या खा के पैदा किया था इतना बढ़िया? अब देवी जी ऐसा है कि माता जी है नहीं, बताया उनसे तो होगा। कभी उन्होंने बताया भी नहीं मुझे कि हमने ये खाया था तब आप पैदा हुए हैं। इतने कौन ऐसे बात करता है अपने बच्चों से? नहीं सर, ये तो कहते हैं ना कोई भी पता नहीं क्या खा के पैदा कर रखा है इसकी माँ ने। नहीं, वो तो जब कभी गाली गलौज देना हो तो बात होती ना। ऐसे आमतौर पर कैसे पूछते हैं आप अपने बच्चे से? हो जाए जब पूछते भाई हैं। तू पैदा हो तो पता तुझे क्या खा खा के मैंने पैदा किया तुझे? सर वैसे कॉमन बात है ये तो कॉमन बात है कि तेरी माँ ने क्या खा के पैदा कर रखा है यार तेरे को। आपस में जब झगड़ा हो जाए तो अच्छे इंसान पैदा कराने के लिए आपकी माँ ने कभी आपकी बात नहीं हुई? नहीं, ऐसा कभी बात इतना बढ़िया इंसान पैदा किया है आपके माता पिता ने। उनको शायद लगा ही नहीं होगा कि मैं बढ़िया इंसान हूँ। नहीं सर, ऐसा नहीं है। नहीं, ये तो सारी दुनिया को लगते हो आप, तो आपकी बात क्या है? हम चाहते हैं सर दिल से कि आप हमेशा स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। ओके, और ताकि ये तालियां बजती रहे क्योंकि 3,20,000 रुपए का चेक आ गया है। ₹3,20,000 का चेक आपके नाम। बहुत ही अच्छी बातें हुई। उर्मिला जी, आपने खेल का जो दूसरा पड़ाव है 10 प्रश्नों का सही उत्तर देकर 3,20,000 रुपए जीत लिए हैं। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। हाँ जी सर। 2 अभी भी बाकी हैं। हाँ जी सर। जो है फ्लिप द क्वेश्चन एंड आस्क द एक्सपर्ट। हाँ जी। यहां से जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हमारा जो 16वां प्रश्न है जैकपॉट प्रश्न, उसका द्वार खुल जाता है 7 करोड़ रुपए। और हम बता दें कि यदि आप 1 करोड़ रुपए जीतती हैं 15 प्रश्नों का सही उत्तर दे करके, और आपको 16वां प्रश्न खेलना है, हाँ जी। तो आप कोई भी लाइफलाइन इस्तेमाल नहीं कर सकती। ठीक है सर। और अगर कोई बची हुई लाइफलाइन होगी, हाँ जी, तो वो हटा दी जाएगी। ठीक है सर। यहां से अब आपके पास समय है। घड़ीमान जी शांत हो गए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद सर। 11वां प्रश्न आ रहा है। इसका मूल्य है 6,40,000 और वो 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस ब्रिटिश सांसद ने गांधी जी पर अर्धनग्न फकीर कहकर टिप्पणी की थी? Which British parliamentarian once disparaged Gandhi ji as a half-naked fakir? ऑप्शंस देखिए। A. Clement Attlee, B. Ramsay MacDonald, C. Winston Churchill, D. Stanley Baldwin. सर स्टैनली बॉल्डविन। स्टैनली बॉल्डविन। स्टैनली बॉल्डविन। श्योर हैं? गेस कर रहे हैं? हवा में तीर मार रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्योंकि चर्चिल और एटली ये तो नहीं है, दोनों प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ के, रामसे मैकडोनाल्ड और स्टैनली। 2 लाइफलाइन है आपके पास। हाँ अगर जी आपको सर। कष्ट हो रहा हो, यू हैव टू बी श्योर।
Sir, I like to flip the question. फ्लिप द क्वेश्चन। हाँ जी सर। कोई ना महाशय, उर्मिल जी अपनी तीसरी लाइफलाइन फ्लिप द क्वेश्चन इसे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसे अंकित किया जाए। ओके उर्मिल जी, अब ये प्रश्न हट जाएगा, एक नया प्रश्न आएगा आपके सामने। जाने से पहले इस प्रश्न का उत्तर हमें देना है। किसी एक को गेस कीजिए। बी। बी? हाँ जी। रैमजे मैकडोनाल्ड बी पे ताला लगाया जाए। नो, इट्स रॉन्ग आंसर। सही उत्तर है विंस्टन चर्चिल। बहुत ही जाने माने ये एक बात थी। ओके 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान गांधी जी ब्रिटेन गए थे, और जहां वो केवल धोती और अपनी खादी की शॉल ही पहनते थे, वहां पर विंस्टन चर्चिल ने ये एक वाक्य कहा था, हाफ नेकेड फकीर। और जिनको कहा था हाफ नेकेड फकीर, उन्होंने उन्हीं के राज्य को समाप्त कर दिया, है कि नहीं? Yes, sir. हाँ। ओके उर्मिल जी, ये प्रश्न अब हट जाएगा। हाँ जी सर। और हमारे पास 11 विषयों को लेकर के एक सूची बनी हुई है, जिसमें से आपने किसी एक विषय को यहां आने से पहले चुना था। हाँ जी। और जो विषय आपने चुना था वो था करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स। हाँ जी सर। अब इसी विषय को लेकर के इसी आधार पर जो अगला प्रश्न है वो आपके सामने आएगा। कबीर महाशय, करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स के आधार पर उर्मिल जी के लिए अगला प्रश्न पेश किया जाए। (2019) में देना बैंक और विजया बैंक का किस बैंक के साथ विलय हुआ, जिससे यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया? In 2019, Dena Bank and Vijaya Bank merged with each bank, with which bank, thus creating India's third largest bank? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने, सोच रही हैं अभी भी? सर ये भी तो रिसेंट ही हुआ है। एक बार ऑप्शन से सुन लीजिए, शायद अच्छा लगे आपको। हाँ। लेकिन धड़ाक से उत्तर मत दे दीजिएगा, नहीं। इत्मीनान से। ए कैनरा बैंक, बी यूनियन बैंक, सी सेंट्रल बैंक, डी बैंक ऑफ बड़ौदा। समय की कोई पाबंदी नहीं है, एक लाइफलाइन है आपके पास। खेलिएगा जरूर इस प्रश्न, क्योंकि आप लीस्ट रिस्क में हैं। सही उत्तर देंगे 6:40। सोच लीजिए। सेंट्रल बैंक से तो कोई मर्ज नहीं किया अभी तो। केनरा बैंक। केनरा बैंक। कैनरा बैंक। हाँ जी सर। श्योर है? हाँ जी। या गेस कर रहे हैं आप? ख्याल आ रहा है सर, क्योंकि अभी कई सारे बैंक्स, कोई 3 कोई 2 मिलाए थे अभी पीछे। आप श्योर है कि आप लाइफलाइन नहीं लेना चाह रहे हैं? एक लाइफलाइन बची है आपके पास। I'll take a lifeline। ये पूछना हमारे लिए आवश्यक होता है, मुझे इसका उत्तर नहीं मालूम। वैसे जो आप कहेंगे उसे हम ताला लगा देंगे, लेकिन I'll take a lifeline। मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप, केनरा बैंक, यूनियन बैंक, बैंक आपके ऑफ मन में बड़ौदा, बहुत सारे प्रश्न चल रहे हैं। देना, विजय, 3 बैंक को बना के एक बैंक बनाया। केनरा, यूनियन, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। एक लाइफलाइन बची है। आपके मन में अगर कष्ट हो रहा हो तो हम यही राय देते हैं कि लाइफलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा। हाँ जी, बैंक ऑफ बड़ौदा। बदल दिया आपने हाँ अपनी जी, राय। बैंक ऑफ बड़ौदा। श्योर है इस पर? हाँ जी, फाइनल उत्तर बताइए। बैंक ऑफ बड़ौदा सर। कबीर महाशय, डी बैंक ऑफ बड़ौदा, ताला लगाया जाए। सबसे बड़ा बैंक यही था। पहले आप कह रहे थे कैनरा बैंक। नहीं, उसके साथ किसी और का यूनियन हुआ है। कैनरा बैंक कहती तो वो गलत होता। हाँ जी, किसी और यूनियन का बैंक कहते तो भी गलत। वो भी गलत है। ऐसा लग रहा है आपकी बेटी को सही उत्तर मालूम है। हाँ, वो नहीं, तो वो ऐसे कह रहे नहीं मुझे नहीं मालूम। वो बहुत ज्ञानी है। बहुत ज्ञानी है। हाँ जी।
अगर आप सेंट्रल बैंक कहते तो आप 640 नहीं जीत पाते। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वेल डन उर्मिल जी। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे बैंक के फ्रेंड हैं, मेरे बैंक के फ्रेंड ने मुझे लिस्ट भेजी हुई थी कि ये बैंक इसमें मर्ज हो गया, ये इसमें मर्ज हो गया, और मुझे वो ख्याल नहीं आ रहा था। कई चीजें आप भूल जाते हैं उर्मिल जी। सर ये तो सच्ची में कह रही हूँ मैं। आप सिनेमा घर में गई, आपको कुछ याद है कि मुझे अमिताभ जी से ये बोलना है, लिख 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 जल्दी से लिख। हाँ। और वो किताब ही भूल गई आप। वही तो बात है सर। और मुझे बड़ा डर लग रहा है कि कई बार तो मुझे सच में हैरानी होती है। सर मुझे भी खतरा हो रहा है। जिससे डर जाइए, पति देव कुछ कह रहे हैं। मुझे भी खतरा हो रहा है। है जी, मुझे भी खतरा हो रहा है। बताइए। उनको किस चीज का खतरा हो रहा है, पूछना सर। उनको किस चीज का खतरा हो रहा है? और घर जाके बताएंगे आपको किस चीज का खतरा हो रहा है। क्योंकि कहीं आप उन्हें ना भूल जाएं। अभी तो वो कह रहे थे पछता रहा हूँ। अभी तो कहा था ना मेरे से शादी करके पछता रहे हैं। नहीं, वो दूसरी बात थी। वो दूसरी थी। हाँ, ये तो आप कह रहे हैं ना, मैं भूल जाती हूँ, मुझे समझ में नहीं। मुझे याद था लेकिन भूल गई। सर मुझे कई बार तो लगता है कि ये मेरे बाबूजी ना हमेशा कॉपी पेन साथ रखते थे, तो वो हमेशा कहते थे कि कागज पे लिख के रखो जो भी तुम्हें करना है। अब मुझे कई बार मुझे लगता है कि हाँ, जैसे कई पेशेंट्स के मैं फ़ोन नंबर लिखती हूँ कि सबके फ़ोन नंबर लिख लो, और मेरे साथ 2 डॉक्टर हो रहे हैं, तो उनको मैं कहती हूँ अगर मैं कुछ भूल गई तो एक बार चेक जरूर कर लेना। क्योंकि वो यंग है दोनों। लेकिन लिखने की आदत अच्छी है। लिख करके आपको याद रहता है कि कहाँ जाना है, क्या करना है। ये मुझे आज सुबह यहाँ जाना है, ये अस्पताल है, इस पेशेंट को मुझे यहाँ देखना है। हाँ जी सर। घर जा करके जिन्हें मैं नमस्ते करने वाली हूँ वो मेरे पति देव हैं। ये सारा कुछ लिखना पड़ता है आजकल। पति देव को तो सर मैं हग करती हूँ, नमस्ते नहीं जहाँ करती। कर लेते हैं आप। हाँ। वाह, क्या बात है। ऑलराइट, हमने देखा है कि पिछले 3-4 बार जितने भी प्रश्न आए, आप कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। या तो आपको उत्तर मालूम हो तो आप उसको बोलिए कि हाँ लॉक कर दीजिए। ठीक है सर। लाइफलाइन है आपके पास, वो तो आपको पता है, दिख रहा है। ठीक है सर। उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी सर। और आप कभी भी चाहे क्विट कर सकते हैं। 6,40,000 रुपए जीत रही हैं। बहुत है सर ये तो। नहीं बिल्कुल, लेकिन हम चाहते हैं कि आप और आगे जाएं। ठीक है। मेरे जब से ये केबीसी की कॉल आई है ना, मेरे पूरे घर में केबीसी हो रहा है, और मेरे हस्बैंड कहते तू पागल हो गई इस केबीसी के पीछे। नहीं मतलब पागल मतलब? वो कहते हैं तू सारा टाइम केबीसी की बातें करती है, कि मैं थोड़ी किताबें पढ़नी शुरू कर दी कि केबीसी में आना, और उनमें से तो कुछ भी नहीं आया सर जो मैंने किताबें पढ़ी। लेकिन उर्मी जी कौन सी किताबें पढ़ रही थी आप? आपने कहा उसमें से तो कोई भी प्रश्न नहीं आया। एक भी नहीं आया सर उनमें से, तो जो मेरे को लोगों ने लाके दे रखी है कि ज्ञान बढ़ा ले इनसे अपना सामान्य ज्ञान। ये तो सारी ऐसी बातें हैं, उनमें से तो मैं रात को सर ना, मेरे को रात को नींद आए, कल रात को पूरी रात नींद नहीं आई कि मेरे को हॉट सीट पे बैठना है, कि मैं बच्चन सर से ये पूछूंगी, मैं बच्चन सर से ये पूछूंगी, फिर सवेरे फिर 2 जा लिए, तेरी तो बारी अब भी नहीं आई। क्या पूछना चाह रही थी आप? आपसे बहुत सारी बातें करनी थी। जैसे मेरे को एक तो यूं था कि जैसे हरियाणा में है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी खिलाओ। दूसरा है वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स। आप डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छा बोलते हैं, और हर कोई आपकी इस बात के लिए बड़ाई करता है। इस लाइफ सारे के साथ नहीं सर, डॉक्टर किसी पेशेंट को अगर कुछ हो जाता है ना, आप विश्वास नहीं करेंगे, डॉक्टर के अपने घर में मातम छा जाता है। बिल्कुल उसका पूरा का पूरा घर खाना पीना छोड़ देता है और सबका मुंह लटक जाता है। अगर मेरे किसी पेशेंट के मान लो कोई प्रॉब्लम हो गई ना, आप ये सोच लो मेरे घर में सब चुपचाप है, कोई वो है ही नहीं। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपके थ्रू लोगों से कि प्लीज ये जो वायलेंस है ना अगेंस्ट डॉक्टर्स, इसको प्लीज बंद कर दो। जी जी। क्योंकि अगर आप जिससे इलाज कराने जा रहे हैं, आप उसी को डरा के रखोगे, वो आपका इलाज क्या करेगा? जी जी, सही और कोई भी डॉक्टर, अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप उस डॉक्टर के पास मत जाओ। सबसे पहले अपने डॉक्टर के ऊपर भरोसा करो। उसके ऊपर भरोसा करके अगर कोई मरीज जगह जगह घूम रहा है, उसको सर कोई भी सीरियसली नहीं देखता। एक मरीज आपके पास आ रहा है, 1 बार आया, 2 बार आया, तीसरी बार आप सोचेंगे मैं ये ठीक क्यों नहीं कर पा रहा, तो आप औरों से भी सलाह लोगे, आप बुक भी पढ़ोगे भी, मैं इसका क्या कर सकता हूँ, और मैं सलाह भी दूंगी भैया मेरे से ठीक नहीं हो रहा, तो किसी दूसरे के पास वहां चला जा। लेकिन जो ये वायलेंस सर, मुझे यूं पता है कि ये आके पीटेगा या तेरा अस्पताल तोड़ जाएगा, तो ये तो कोई भी डॉक्टर नहीं चाहेगा ना सर। हम तो नहीं चाहेंगे कि रगड़ रगड़ के तो डॉक्टर बनते हैं बेचारे मुश्किल से। जैसे मेरा अभी ये केबीसी में आना था, ये नीट के एग्जाम से कम नहीं था। ओके उर्मिल जी,
11 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया। केवल आपको सूचना के तौर पे बता रहा हूं, 3 लाइफलाइन आपकी चली गई, एक बची हुई है केवल। ठीक है। और अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न। हाँ जी। ये दे सकता है आपको 12,50,000 रुपए। ठीक है सर। अगला प्रश्न उर्मिल जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1967) में पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण कहां किया गया था? Where was the first human heart transplant performed in 1967? ऑप्शन सुनिए। ए न्यूयॉर्क, बी लंदन, सी केप टाउन, डी सिंगापुर। सर केप टाउन। श्योर है? हाँ जी। फाइनल उत्तर आपका? हाँ जी सर। लॉक कर दिया जाए? हाँ जी सर। कमिश्नर महाशय, सी केप टाउन पे ताला लगाइए। वेल प्लेड, वेल प्लेड उर्मिला जी। थैंक यू सर। बहुत खूब। थैंक यू सर। 12,50,000 रुपए जीत लिया आपने। बहुत सही उत्तर दिया आपने। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीकी सर्जन क्रिस्टियान बर्नार्ड ने केप टाउन शहर में किया था। हाँ जी सर। मरीज लुई वाशकांस्की को हृदय दिसंबर 3, 1967 को मिला, पर उनकी 18 दिन बाद निमोनिया से मृत्यु हो गई। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। थैंक यू सर। चलिए आगे बढ़ते हैं खेल में। 13वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। इसका मूल्य 25 लाख रुपए। एक लाइफलाइन बची है। हाँ जी सर। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1731) 1731 में जोधपुर राज्य में काटे जा रहे पेड़ों को बचाने के लिए इनमें से किस महिला ने अपनी 3 बेटियों के साथ अपनी जान दे दी थी? Which of these women gave up her life with her 3 daughters to save trees being felled in the kingdom of Jodhpur in 1731? ऑप्शन सुनिए। ए गौरा देवी, बी सुदेशा देवी, सी बचनी देवी, डी अमृता देवी। सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख। 3 लाइफलाइन चली गई है, एक लाइफलाइन अभी भी है आपके मुझे पास। किसी का भी कोई आइडिया नहीं है। आई विल टेक ए लाइफलाइन। ऑलराइट। हाँ जी सर। कमिश्नर महाशय, उर्मिल जी अपनी बची हुई लाइफलाइन आज द एक्सपर्ट को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसे अंकित किया जाए। और पंकज जी जो कि हमारे एक्सपर्ट हैं, उनकी बारी आ गई है। पंकज जी प्रकट होइए हमारे सामने। पंकज जी, पता नहीं आपने प्रश्न सुन ही लिया होगा, मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं आपके लिए, सुविधा के लिए। 1731 में जोधपुर राज्य में काटे जा रहे पेड़ों को बचाने के लिए इनमें से किस महिला ने अपनी 3 बेटियों के साथ अपनी जान दे दी थी? ऑप्शन सुनिए और 60 सेकंड शुरू हो जाएंगे। ए गौरा देवी, बी सुदेशा देवी, सी बचनी देवी या डी अमृता देवी। जी, जोधपुर जो है वो सूखा इलाका है, वहाँ पेड़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं। और जहाँ तक मेरी वो करते हैं अमृता देवी जो है, डी आंसर मुझे समझ में आता है, लेकिन मामला काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गया है और जो असली निर्णय लेना है वो इन्हीं को लेना है। मेरा सुझाव जो है वो अमृता देवी डी के साथ में। पंकज पचौरी जी कह रहे हैं डी अमृता देवी। सहमत है उनसे? हाँ जी। क्या किया जाए? सर लॉक कर दें। डी अमृता देवी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी देखें पंकज जी सही है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने पंकज जी। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अमृता देवी ने अपनी 3 बेटियों के साथ 1731 में राजस्थान के मारवाड़ के खेजड़ली में तत्कालीन जोधपुर राज्य द्वारा काटे जा रहे हरे पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इनके नाम पर एक नेशनल लेवल अवार्ड भी है, अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड।
बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने पंकज जी, बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर तालियों के साथ आपका हम अभिनंदन करते हैं। और उर्मिल जी आपने जीत लिए हैं 25 लाख रुपए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पर। आपके पास देखिए कोई भी लाइफलाइन न बची। अब या तो आपको निश्चित रूप से उत्तर मालूम होना चाहिए या आप क्विट कर सकते हैं। ठीक है सर। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा उर्मिल जी। जम्मू और कश्मीर के कौन से प्रधानमंत्री भारत के मुख्य न्यायाधीश बने? Which Prime Minister of Jammu and Kashmir went on to become the Chief Justice of India? ऑप्शन सुनिए। ए मेहरचंद महाजन, बी बख्शी गुलाम मोहम्मद, सी H.J. खानिया, डी कैलाश नाथ वांचू। सही उत्तर आपको देंगे 50 लाख। कोई भी लाइफलाइन नहीं है आपके पास, कभी भी आप क्विट कर सकती हैं, लेकिन हम आपको खेलने से नहीं रोकेंगे। अगर उत्तर गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाइएगा 3-20 पर। हम नहीं चाहते कि आप यहां से कुछ खो कर जाए। 48, 52। वांचू मोहम्मद। सर मुझे आइडिया नहीं है इसका। आई लाइक टू क्विट। श्योर? हाँ जी सर। अंतिम निर्णय आपका? हाँ जी सर। कैमरा महाशय, उर्मिल जी आगे नहीं खेलना चाह रहे। इस प्रश्न का उत्तर उन्हें नहीं मालूम और वो क्विट करती हैं। आपको हम अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर जाएं। 25 लाख रुपए उर्मिल जी जीतती हैं। बहुत बहुत बधाई आपको उर्मिल। थैंक यू सर, थैंक यू। आपसे मिल करके और आपकी बातें सुन करके हम बहुत प्रसन्न हुए और सब लोग बहुत खुश हुए होंगे यहाँ। सर मेरे बिग हैंड फॉर उर्मिल वंस मोर। सर मेरे को एक बात कहनी है आपको जी। हमारे हरियाणा के हिसाब से ना आप बहुत एंडी दिखते हो। हम बहुत क्या है? एंडी दिखते हो। एंडी? एंडी एंडी का मतलब मेरी बहन बताएगी। वेरी वेरी स्मार्ट। एंडी हरियाणा में कहते हैं सर बहुत एंडी दिख रहे हो। बहुत एंडी दिख रहे हो। दिख रहे हो। दिख रहे हो। हाँ जी सर। एंडी। हाँ जी सर। स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल सर। पर स्मार्ट और ब्यूटीफुल का एंडी से क्या उसका ताल्लुक? बस सर वो हरियाणवी वर्ड है। एंडी। यस आप बहुत एंडी हो। उर्मिल जी आप भी बहुत एंडी हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, ये जो आपकी जीती हुई रकम है उर्मिल जी, हाँ जी सर, ये अब हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। ये है, देखिए। हाँ जी सर। इसमें आपका नाम आ गया, आपका अकाउंट नंबर आ गया। ट्रांसफर नाउ हमने दबाया और जीत लिया आपने 25 लाख रुपए। 1 2 3 4 5। ये तो बहुत है सर। ठीक है, बहुत। कंफर्म किया और ये बहुत तेजी से आपके अकाउंट में चला। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आपको बताना है किसी एक पर अपनी उंगली रखकर कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। शायद बी। बी बख्शी गुलाम मोहम्मद। हाँ जी सर। ऑलराइट, बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। नहीं, ये गलत है। सही उत्तर मेहरचंद महाजन। नहीं सर, मुझे आइडिया ही नहीं था। मेहरचंद महाजन भारत की सर्वोच्च न्यायालय के तीसरे मुख्य न्यायाधीश थे। उससे पहले वे महाराजा हरि सिंह के शासनकाल में कुछ समय के लिए जम्मू और कश्मीर के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने जम्मू और कश्मीर के भारत में विलय में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी। पीएम फ्रॉम अक्टूबर 1947 टू मार्च 1948 और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जनवरी 1954 से दिसंबर 1954 तक। मेहरचंद महाजन। ठीक है सर। एक बार फिर आपका हम क्या कहें, कितनी सारी बातें हो गई आपके साथ। उन्होंने बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। बिग हैंड एंड कैन ओहो विल टेक अ फोटो प्लीज। आइए एक तस्वीर लेंगे हम आपके साथ। सर एक बात और कहनी थी। हाँ जी। मैं ना बहुत सारे रिश्ते हैं मेरे और मेरे बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। हाँ जी। बहन के, भाइयों के, और मेरे जितने हांसी शहर के लोग हैं ना, उनको
और मेरे जो जितने डॉक्टर दोस्त हैं सारे देश के, उनको सबको हेलो बोल। जी, उर्मिल जी के साथ जितने लोग संबंधित हैं, डॉक्टर्स हैं, इधर किधर के लोग हैं जिनके साथ ये हंसी मजाक, पेशेंट्स हैं, और बोलिए। मेरे पेशेंट्स, मेरे एमआरस, मेरे डॉक्टर्स, मेरे रिश्तेदार, सबके लिए हाय हेलो। उर्मिल दत्तारवाल हंसा हरियाणा से 25 लाख रुपए जीत करके गई है। तो आज का खेल यही समाप्त होता है। देवियों सज्जनों, जाने से पहले हम अब हमारे जो एक्सपर्ट हैं पंकज पचौरी जी, उनसे विदाई लेंगे। पंकज जी, एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमारे साथ बिताया है और बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पर जाकर के आपने सहायता दी है। थैंक यू सो मच। बिग हैंड फॉर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। देवियों सज्जनों, गांधी जी की विचारधारा सही मायने में हर वर्ग और हर वर्ण की भलाई के लिए आज भी उतनी ही असरदार है जितनी कि ये पहले हुआ करती थी। इस पूरे हफ्ते गांधी जयंती सप्ताह मनाने का हमारा उद्देश्य केवल इतना था कि यदि हमारे इस प्रयास से किसी एक इंसान की विचारधारा में बदलाव आ जाता है तो हम समझेंगे कि यह हमारी तरफ से अमर महात्मा राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनको नमन करते हुए अब मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।